ओम सभी को नमस्ते जी। रामायण स्वाध्याय में आज हम छठे सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वशंकरः सुतः। ऐसे प्रभावशाली धर्मज्ञ महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। हमने अयोध्या का भी वर्णन पढ़ा, हमने पूरे उनके राज्य की व्यवस्था को भी समझा, उनके मंत्रिमंडल के विषय में भी जाना, उनके विशाल साम्राज्य को भी जाना, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थं वै पुत्र यागेन किमर्थं न यजाम्यहम्। पुत्रोत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों न करूं। यज्ञ से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है। शास्त्र में ऐसा भी आता है, यज्ञो वै कल्प वृक्षः। ये यज्ञ कल्प वृक्ष है, अर्थात सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्वर्ग कामोत यजेत, धनम कामोत यजेत, पुत्र कामोत यजेत। पुत्र की कामना है तो यज्ञ करो। तो राजा दशरथ के मस्तिष्क में भी यही विचार आया कि मैं भी क्यों ना पुत्रेष्टि यज्ञ करूं। अमात्याश्च ब्रवीद्राजा निश्चितां तु कृत्वा मतिं सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। यज्ञ करने का निश्चय कर महाराज दशरथ ने मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रम ही गृणन् मृगयन्ते स्मा विद्वांसो ब्रह्मा राक्षसा। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखा जाए कि यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपराध हो और न किसी को कोई कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग विघ्न खोजा करते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य करेंगे तो ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग हैं तो वे दुष्ट व्यक्ति, लेकिन वो हैं ब्राह्मण के रूप में और कहीं ना कहीं त्रुटि निकालेंगे, दोष निकालेंगे। तो ऐसा ना हो, किसी को कष्ट भी ना पहुंचे, किसी को कोई अपराध ना हो किसी प्रकार का, कहीं कोई हिंसा आदि ना हो और कोई त्रुटि ना रह जाए। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वम मे क्रतुरेषु समाप्यते। विधिहीन यज्ञ करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हो। ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। देखिए, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः शीघ्र ही कर्ता विनश्यति। जो यज्ञ को विधिहीन करता है, विधि के विरुद्ध करता है, नियम विरुद्ध करता है, नियम पालन से यज्ञ नहीं करता, विधि विधान से यज्ञ नहीं करता, तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हो, इसमें कहीं कोई त्रुटि न है।
अभियज्ञान दातव्यम कस्यचिल्लील यापि वा अवज्ञा कृतम हन्यादातारम नात्र संशयः। देखना, किसी को हंसी दिल लगी में भी अनादर से कोई वस्तु मत देना। यज्ञ आदि में दान आदि भी दिया जाता है, तो हंसी मजाक में भी किसी को अनादर से कोई वस्तु ना दिया जाए, अपमान ना हो जाए उसका, क्योंकि अनादर करके देने वाले दाता का भी नाश ही हो जाता है। दान तो दे रहा है लेकिन अपमान कर रहा है, हीन दृष्टि से दे रहा है, अपमानित करके दे रहा है, तो भी उसका विनाश होना निश्चित है। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वयं वेश्म प्रविवेश महामतिः। यह कह और वहां उपस्थित मंत्रियों को विदा कर नृप श्रेष्ठ महाबुद्धिमान महाराज दशरथ रनिवास में चले गए। ऐसा कहकर राजा दशरथ अपने महलों में चले गए। ततः सा गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदय प्रियाः उवाच दीक्षाम विशत यक्षेहम सुत कारणात्। घर जाकर नृप श्रेष्ठ दशरथ ने प्राण प्रिया अपनी पत्नियों से कहा, मैं पुत्रोत्पत्ति के लिए यज्ञ करूंगा, तुम भी यज्ञ की दीक्षा लो। तासाम तेनातीकांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुखपद्यान्यशोभन्त पद्यानीव हिमात्यये। महाराजा के मुख से इस सुखदायी संवाद को सुनकर रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। कितनी सुंदर उपमा दी है। देखिए, यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। आज प्रायः जो हम देखते हैं, आज जो राजा है उसे वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, और तथाकथित जो धर्माचार्य आज बने बैठे हैं, जिस प्रकार भी वो विधि विधान कराना चाहें वो करा दें, जैसा भी वो करा दें। यदि वो कहे राजा से आओ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो राजा चलेगा सभी को लेकर, चलो भाई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होगी क्योंकि शास्त्र का ज्ञान राजा को है नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के छठम समविलास में राजा के गुणों को लिखा। राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वे सारे गुण यहां पर राजा दशरथ में विद्यमान हैं। और उनके हमने राजधानी अयोध्या का वर्णन और उनके संपूर्ण राज्य के वर्णन में ये जान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति ही विद्वान था, सिद्धांतों को जानने वाला था। राजा भी पूर्ण विद्वान ही होता है, और राजा पूर्ण विद्वान होता है तो उसे शास्त्रों का भी ज्ञान होता है। इसलिए उसने मंत्रियों को निर्देशित किया कि यज्ञ का आयोजन करो और यज्ञ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। यज्ञ में त्रुटि होएगी तो करने वाले का नाश हो जाएगा। हंसी मजाक से भी किसी को कोई अपमानित ना कर देना वस्तु देते हुए, क्योंकि अपमान से दिया गया दान भी दाता का विनाश कर देता है। और ऐसा कह करके राजा जब अपने महलों में गए और रानियों को उन्होंने जाकर के बताया, तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हुई पुत्रेष्टि यज्ञ के विषय में जान करके। तो यज्ञ का जो विधि विधान है, ऐसा नहीं, वो ठीक है, ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ का करना और कराना, लेकिन राजा भी पूर्ण विद्वान होता था, वह भी शास्त्रों का ज्ञाता होता था, और कहीं कोई विधि
विहीन तो नहीं हो रहा कार्य, विधि के विपरीत तो नहीं हो रहा कार्य, इतना राजा भी जानने वाला था और होना ही चाहिए। अगला प्रकरण अगली श्रृंखला में लेंगे। सभी का धन्यवाद।